जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइस यानी कि पासा। अब मूवी वाला पासा मत समझ लेना इसे, कभी सबको संजय दत्त की याद आ जाए। हम लोग करने वाले हैं डाइस, ये वाली डाइस देखो, नई लिए बिल्कुल एकदम ठीक है। तो बचपन में बहुत आपने इससे लूडो खेला होगा। आज कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जान लेते हैं जो बहुतों को पता होंगी लेकिन बहुतों को नहीं पता होंगी। जैसे आप यहाँ देखिए कि एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, कितने फलक होते हैं। फलक मतलब ये फेस दिख रहा है ना आपको, ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, ठीक है, नीचे वाला छः। तो पूरे जो फेस होते हैं ना, जो फलक होते हैं, वो होते हैं एक डाइस में छः। ठीक बात है। अगला देखते हैं कि उसमें एडजेसेंट फेसेस कितने होते हैं। एडजेसेंट फेसेस का मतलब आसन्न फलक। इसका मतलब क्या, समझो इस बात को। जैसे ये छः है, ठीक है, तो कितनी सतह इससे लगी हुई है। जैसे एक ये लगी हुई है इधर, एक ये दो, एक ये तीन और एक ये चार, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस यानी कि आसन्न फलक। कि किसी भी एक सतह से चार सतह लगी होती हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में कुछ अपोजिट पेयर्स, यानी कि किसी भी पासे में कितने विपरीत जोड़े होते हैं। देखो एक पासे में कितने विपरीत जोड़े होंगे भाई, छह फलक है तो तीन विपरीत जोड़े होंगे। फिर भी देख लो इस बात को, ये चार है, इसके विपरीत इधर होगा ये, ठीक है। इधर पांच है तो इसके विपरीत इधर कोई होगी, ऊपर छह है तो इसके विपरीत नीचे कोई संख्या होगी। समझ आई बात। तो एक पासे में विपरीत सतह कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे तीन हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं एजेस यानी कि किनारे। अब ये समझ नहीं आया होगा बहुतों को कि कौन से किनारों की बात कर रहे हो, तो टेंशन ना लो, अभी समझाता हूँ इसे। देखो कितने बढ़िया तरीके से, ये देखो आप, ये पासा इधर। दरअसल एजेस और किनारे बोलते हैं इस बाउंड्री को, ठीक है। ये जो बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं। इधर देखो आप यहाँ पे इस वाली इमेज में, ये जो दिख रही है ये बाउंड्री जो है, ठीक, ये जो है इसको बोलते हैं किनारे, एजेस, ठीक है। ये तो ये टोटल किसी पासे में होती है 12। अब कैसे 12 होंगी, तो यहाँ काउंट कर लो। देखो जैसे ये 4 हो गई, ठीक है, फिर इधर गिनोगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल हो जाती है 12, ठीक है। इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एजेस हम गिनते कैसे हैं, किनारे कैसे गिनते हैं। अगला देखते हैं तो कॉर्नर्स, कोने कितने होंगे, तो कोने होंगे भैया 8। कैसे हो जाएंगे 8, देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 ऊपर हो गए और 4 ही नीचे, तो टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। बहुत बेसिक बात है ये, बात आप सभी को पता होनी चाहिए यदि आप पासा कर रहे हैं तो। बहुत जनरल सी चीज है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं हम कि पासा दरअसल होता कितने तरीके का है यानी कि टाइप ऑफ डाइस, ठीक है। डाइस के प्रकार देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम कहते हैं मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। और दूसरा होता है हमारा जनरल यानी कि साधारण पासा, ठीक है, ये जनरल डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और साधारण पासे में अंतर क्या होता है, इस चीज को समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये एक डाइस है, सपोज ये संख्या 6, ठीक है। अगर इसके विपरीत संख्या का योग 7 हो जाए ना, दोनों को जोड़ के, जैसे 6 है, अगर 6 के विपरीत 1 होगा, या 5 के विपरीत 2 होगा, या आप कह सकते हो कि 4 के विपरीत 3 होगा। यदि विपरीत सतहों का योग आपको 7 मिले तो आंख बंद करके सोच लेना कि वो मानक पासा है। विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे ये 6 है तो इधर 1 होगा, ये 4 है तो इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 है ऊपर तो नीचे कितना रखा होगा, 5 रखा होगा। यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। समझ आ रही है बात, तो वो हो जाएगा मानक पासा। अब साधारण पासा देखो, साधारण पासे में तो जनरली हम किसी को कहीं भी रख देते हैं। साधारण पासा पहचानने के लिए जो आसपास वाली सतह होंगी ना, उनका योग 7 हो जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखना थोड़ी सी, ठीक है। आसपास वाली सतहों का योग अगर 7 तुम्हें दिखाई दे गया तो समझ लेना कि वो पासा साधारण पासा है। देखो मानक पासे में तो विपरीत सतह होगा, ठीक है, विपरीत वाले, और साधारण पासे में 7 वाले हो जाएंगे। देखो 7 वाले को हम क्यों साधारण कह देते हैं, इस बात का एक दूसरा मतलब समझ लो। हर बारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। देखो जब आसपास वाली सतह ही 7 हो जाएंगी तो विपरीत वाला योग तो 7 हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात भाई, जब आसपास वाली सतह का योग ही 7 हो जाएगा तो विपरीत वाली सतहों का योग तो 7 हो ही नहीं सकता।
और एकमात्र कंडीशन हमें ये पता है कि अगर विपरीत वाली सतहों का योग 7 है तो मानक होगा, और नहीं तो कैसा हो जाएगा, साधारण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो केवल इन्हीं 2 पॉइंट से मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, जो बहुत बेसिक सवाल है। देखो एक तो ये है, इसमें कह रहा है संख्या 5 के विपरीत क्या होगा, और मात्र एक ही पासा इसने दे दिया। जनरली सवाल में 2 या 3 पासे वो देगा आपको, लेकिन इसने क्या किया, एक ही पासा दे दिया। इसका मतलब ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको साधारण और मानक पासे की समझ है। ठीक है, अब देखो ये 6 है यहाँ पे, अगर मैं 6 में 2 जोड़ूंगा कितना हो गया, 8 हो गया। 7 तो नहीं बना ना, 8 हो गया। 6 में 4 जोड़ूंगा तो 10 हो गया, अब भी 7 नहीं हुआ। 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 7। यानी कि इसका मतलब ये है कि विपरीत वाले 7 होंगे, यानी 6 के यहाँ पे 1 होगा, 4 के इधर 3 होगा, और 2 के नीचे की तरफ 5 होगा। जब आसपास वालों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब है कि विपरीत वालों का योग 7 होगा। और अभी हमने पढ़ा है कि विपरीत वालों का योग 7 मिलता ही तो हम उसे मानक कह देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पासा कैसा है, मानक पासा। ठीक है, अब वो कह रहा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत तो 2 होगा जी, क्योंकि विपरीत वालों का योग 7 होता है। ठीक, बहुत आसानी से आपको समझ आया होगा। एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखो एक ही पासा दे दिया, उसने कहा 3 के विपरीत बताओ। अब यहां ध्यान दो थोड़ा सा, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब जब आसपास वालों का ही 7 आ गया तो मुझे पता चला कि ये तो भाई साधारण है, ये तो साधारण है, और साधारण में तो कोई संख्या कहीं पर भी रखी जा सकती है। इसका मतलब 3 के विपरीत एग्जैक्ट 5 होगा या 6 होगा या 2 होगा, मैं कह नहीं सकता। समझ आई बात? तो यहां पर उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि साधारण में तो कहीं पर भी रख देते हैं, बस हमें तो ये पता है साधारण पासा है। स्टैंडर्ड होता तो मैं आंसर कर देता इसका। ठीक बात, समझ आ गया होगा आपको ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, और यहां पर हम कुछ समझेंगे। अब देखो यदि 2 पासे दिए हुए हैं, अब ये मत देखो कि वो साधारण है या स्टैंडर्ड है, आप ये देखो, हालांकि साधारण ही है, दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों का योग 7 नहीं बन रहा। ठीक है, 2 है तो आप साधारण स्टैंडर्ड मत देखो। आप यहां देखो, यदि 2 पासे दिए हुए हैं तो इनमें कोई एक संख्या आपको कॉमन दिखाई देगी, जैसे ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन हुआ यहां पे। अब हमें क्या करना है, पहले तो एक संख्या कॉमन आपने देख ली, इसके बाद घड़ी के दिशा में चलो। ये चले घड़ी की दिशा में, ये चले हम यहाँ पे घड़ी के दिशा में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे 3 के बाद कितना आया, 1, और 1 के बाद आया 2। कैसे, देखो 3 के बाद घड़ी की दिशा में 1 और 1 के बाद 2। ऐसे ही दूसरे वाले में करने वाला हूँ, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ये होगा 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6। ठीक है, अब देखो एक पूरे पासे में कितने फेजेस होते हैं, कितनी सतह होती है, तो आप कहोगे 6 होते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 गायब है, 5 और 6। ठीक है, तो जो 4 गायब है ना, उसे आप कहीं भी लिख दो, इस 3 के स्थान पर कहीं भी, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात है। अब जो ये संख्याएं हैं ना, 6, 2, 5, 1, ठीक है, ये संख्याएं आपस में विपरीत होती हैं। ये संख्याएं आपस में विपरीत होती हैं। समझ आ गई बात? सवाल में कहा है कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या मिला हमें, 3, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखो यहां से एक बात और समझाऊं आपको, जैसे आसपास वाली सतह भी आपको कहीं पे वो नहीं दिख रही ना, 7। ठीक है, तो ऐसे हम इसे डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड नहीं है, विपरीत वालों का योग 7 नहीं आ रहा ना, जनरल पासा है ये। समझ आ गई बात कुछ? तो 2 मिले तो आप कॉमन देख लिया करो कि उसमें कॉमन संख्या कौन सी है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ आ गए पासे 4, ये चारों की लाइन लगा दी इन्होंने। अगर कोई ऐसा सवाल बने तो क्या करना है आपको, आपको कोई भी 2 ऐसे पासे पकड़ लेने हैं जिसमें एक संख्या समान हो। हालांकि जिसमें 2 समान होती हैं उससे भी क्वेश्चन होता है, मैं आपको आगे चल के कराऊंगा वो बात भी। आप देखो ऐसे पासे जिनमें एक संख्या कम समान है, तो मैं पहला और तीसरा ले लेता हूँ। पहले और तीसरे में क्या समान है, तो मैं बोलूंगा भैया पहले वाले में ये 6 आ रही है और ये तीसरे वाले में भी 6 है। एक संख्या समान हो गई ना, जरूरी नहीं है आप यही लो, और भी अगर आपको कहीं मिले कोई संख्या कॉमन मिले तो आप वो ले लो। जैसे
ये तीसरे और चौथे वाले में भी तो केवल 4 कॉमन है, तो इसे भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उत्तर आएगा। ठीक, तो यहाँ से चलते हैं अब हम। घड़ी के दिशा में घूम गए ये ऐसे, और इधर भी घड़ी के दिशा में हम ऐसे। ठीक है, पहले वाले को लेके चल रहे हैं। 6 के बाद कितना आया 2, और 2 के बाद कितना आया 3। दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे 6 के बाद कितना आया 5, और 5 के बाद कितना आया 4। देखो 2 3 4 5 6, एक नहीं है तो कहीं एक पे एक लिख लो आप, इनमें से कहीं पे जो बचा हो ना उसे लिख लिया करो। अब देखो सवाल ने क्या कहा, 6 के विपरीत बताओ, तो देखो 6 के विपरीत क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई होगी बात आपके। ठीक, पासे कितने भी दिए हों, कोई 2 पासे ले लो, एक संख्या कॉमन देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, और आंसर इज ऑल योर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो, अब इसने क्या किया, नंबरिंग नहीं करी, ये गुणा भाग कर दिया यहाँ पे सारा। अपना काम सेम है, हम तो कोई ऐसा देख लेंगे भाई जिसमें समान मिल जाए, तो ये मिल गया फिर से पहले और तीसरे में मुझे समान एक संख्या, जैसे ये परसेंटेज है ना यहाँ पे, और ये इधर भी परसेंटेज है, मिल गए समान, और तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फिर से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ये घूम रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। अब देखो यहाँ पे बना लेते हैं वैसे, पहले आया प्रतिशत, उसके बाद इसने गुणा दिया, उसके बाद ये दे दिया लड्डू। ठीक है, 0। अब यहाँ पर देखो फिर से परसेंटेज, परसेंटेज के बाद इसने प्लस दिया, और प्लस के बाद इसने कर दिया डॉलर। अब आप बोलोगे 2 परसेंटेज है, इसकी जगह क्या रखें, तो कोई एक सिंबल एक्स्ट्रा जरूर होगा यहाँ पे। देखो ये माइनस भी तो है, लेकिन क्या हमारे पूरे इसमें कहीं माइनस आया, नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि किसी एक को काट के ना आप ये माइनस बना लो, किसी एक को काट के माइनस बना लो, मतलब यहीं से देख लेंगे मुझे छठा अंक कौन सा है, ये छठा सिंबल कौन सा बना हुआ है। बस अब तो आसान हो गया। देखो सवाल क्या कह रहा है, यहाँ एक घन के 4 पदों को दिखाया गया है। हाँ ठीक है, एक घन को 4 तरीके से रख दिया, कौन सा चिन्ह प्लस के विपरीत होगा। ठीक है भाई, प्लस के विपरीत, ये रहा प्लस के विपरीत, प्लस के विपरीत तो गुणा है। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, बहुत बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में करना इसका आंसर कि क्या आंसर आया है। पूछ क्या रहा है वो, कि पीले रंग के विपरीत कौन सा है, यानी कि येलो के पूछ रहा है, येलो, येलो के विपरीत आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, 4 दिए हुए हैं, कोई भी 2 आप लेकर के कर लेना, ये आपके ऑप्शंस हैं। कमेंट बॉक्स में करना इसका आंसर। ठीक है, all right then, this is the end of this video and thanks for watching.